अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। अल्जाइमर्स के बारे में ही मेरी ज़्यादातर बातचीत होती है, तो आज मैं एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि जो मरीज़ हैं, मरीज़ा है या मरीज़ है, यहाँ मैं दोनों मर्द और औरत की बात कर रही हूँ। किस तरह आस्ता आस्ता हमारे घर वालों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी तकरीबन 6-7 मरहले होते हैं टोटल अल्जाइमर्स के, जो मैंने किताबों में पढ़ा है उसके मुताबिक। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ज़्यादा कोई वो अथॉरिटिक किस्म की रिपोर्ट नहीं दे सकती, लेकिन पढ़ने में यही आया कि 6-7 स्टेजेस होती हैं। तो पहली दूसरी स्टेज जो होती है उसमें इतना ज़्यादा तब्दीली नहीं होती। आस्ता आस्ता धीरे धीरे कुछ तब्दीलियां घर वाले महसूस कर रहे हैं, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी जो स्टेज है वो फिर आस्ता आस्ता जो है ना, घर वाले कहते हैं पहले ये तो ऐसे नहीं थे या नहीं थी, अब इनको क्या हो गया है। तो ये उनके जहन में, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई है। उनका दिमाग सुकड़ना शुरू हो गया है। वो सोचने समझने की सलाहियतें उनकी ख़त्म हो रही हैं, और वो ख़ुद भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे नाम नहीं याद, मुझे शक्लें नहीं याद, मुझे घर वाले तक भी भूलना शुरू हो गए हैं। तो वो घर वाले कहते हैं ये पहले ऐसे तो नहीं थे या नहीं थी, तो अब इनको क्या हो गया। तो वो मेरा आज जो टॉपिक है कि वो कंपैरिजन छोड़ दें। कोई मुमासलत नहीं है उस बंदे की जो पहले थे और तीसरी चौथी पांचवी स्टेज पे आ गए हैं, तो अब वो जो आपके पहले प्यारे थे वो नहीं रहे। तो ये कोई मुमासलत नहीं है, इसको कंपैरिजन करना छोड़ दें, कंपेयर करना छोड़ दें। और जिस तरह की भी वो आजकल ये जिस चौथी पांचवी स्टेज पर हैं, अपना नाम भूल रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आ रहा है, तो अब आप उन्हीं के साथ जीना शुरू कर दें। और वो जो मरीज़ है वो जज्बाती तौर पे आपसे दूर हो रहे हैं, तो फिर एक ये दुख है, फिर खाना नहीं खाना है, फिर अपनी सफाई की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ये बहुत ही मेजर किस्म की तब्दीलियां हैं, इसमें बड़ा तकलीफ़ दह चीज़ होती है। तो जो वो पुराना आदमी या जो आपकी प्यारी अम्मी हैं, खाला हैं, चाची हैं, फूफो हैं, वो या फिर ताया हैं, अब्बू हैं, ससुर हैं, और भी कोई बुज़ुर्ग रिश्ते हैं। और बुज़ुर्गों का ही नहीं, अब तो ये जवानों में भी एक ये मर्ज़ चल पड़ा है। नई जो हमारी जदीद ज़िंदगी है उसका एक तोहफ़ा हमें ये मिला है कि हमारी ज़हनी सलाहियतें उस तरह की नहीं रही जो पहले थीं। तो बहरहाल अमूमन मेजॉरिटी यही है कि बड़ी उम्र के लोगों में होती है। तो वो जो पहले वाला आपके लव्ड वंस हैं उनकी मिसाल अब आप ना दें, अब उनको कंपेयर नहीं करें। अब एक आप नया रिश्ता कायम हो गया है, उस रिश्ते के साथ जिएं, उनकी देखभाल करें और उनको झिड़कें नहीं। झिड़कने से वो और परेशान होते हैं। और उनको कमरों में बंद करके ना रखें। नॉर्मल ज़िंदगी वैसे तो नहीं होती, नॉर्मल कोई भी नहीं रही। अब कोई भी आपका वो जो पुरानी डगर पे ज़िंदगी चल रही थी सुकून से, वो नहीं है। बेसुकूनी है, बेचैनी है, उलझन है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जो है जीना सीख लें। अब आप एक नए मरहले पे हैं और ये बेहतर नहीं होगा। ये आगे ख़राबी की तरफ जा रहा है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। अल्जाइमर्स प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। पाँचवीं से छठी और सातवीं जब स्टेज होगी तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो तीसरी चौथी से लेके और पहले वाला जो आपके लव्ड वंस हैं उनका कोई अब तकाबली मुकाबला नहीं है। कुछ भी वो उस तरह का पहले का जैसा नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे। जब भी कोई बीमारी घर में आती है तो फिर सेहतमंद ज़िंदगी की कदर आती है कि वो कितनी सेहत जो है वही सबसे बड़ी दौलत है। जो हम अपनी सेहत को ख़राब करके तो कुछ दौलत कमाते हैं और फिर वही कमाई हुई दौलत फिर सेहत की तंदुरुस्ती पे लगाने के लिए लगाना पड़ती है हमें मजबूरी से। खुशी से तो कोई भी नहीं इलाज मुआवजे पे पैसे लगाता। तो ये अब अपना ख्याल रखें, अपने जो मरीज़ हैं उनका ख्याल रखें और अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आखिर में दिल की बात यह है कि कई मुझे पिछले दिनों इत्तफ़ाक़ हुआ तारीख़ी मकामात पर जाने का। तो इतनी हमारी कीमती और रिच हिस्ट्री है और वहाँ पे देखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं,
کوئی نام ہے، کوئی موبائل ہے، اب میں پرسنل نام نہیں لے سکتی. جی تو چاہتا تھا کہ یہ موبائل پہ نمبر جو لکھا ہے فون کر کے ان سے کہیں کہ آپ کو اتنے مشہور نہیں ہیں، تاریخ میں آپ کا کوئی نام نہیں آنا، بے شک اپنا نام یہاں لکھ کر جائیں، لیکن اس کو خراب نہیں کریں، اس کی حفاظت کریں.